लास्ट क्लास में मैंने आपको घर्षण का नियम बताया कि घर्षण का नियम क्या होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी बेटा कि जो घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ये कोई बॉडी रखी हुई है तो इसको आप यहाँ खींच रहे हैं बाह्य बल F से, इसको आप बाह्य बल F से यदि इधर की तरफ खींच रहे हैं तो इस पर जो लगने वाला घर्षण बल है इधर की तरफ Fr, वो इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जिसमें मैंने बोला था कि घर्षण बल Fr समानुपाते R, घर्षण बल Fr समानुपाते R, ठीक है ना। Fr जो होगा समानुपाते R होगा, और यहाँ से समानुपात को हटाने पर Fr इक्वल टू क्या आता है, म्यू आर। म्यू को क्या कहते हैं, म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू किस पर निर्भर करता है, घर्षण की सतह पर। घर्षण की सतह पर किन सतहों पर आप गति कर रहे हैं, इन सतहों पर निर्भर करता है। बैग आराम से नीचे रखो, रिलैक्सफुली बैठो, ठीक है ना। साइड में रख लो बैग को, ये कॉपी निकाल लो जिस पे पढ़ रहे हो, बाकी इधर ध्यान दो। अब भैया घर्षण के दो और प्रकार हैं, घर्षण के दो और प्रकार हैं। कर तो मैंने बताया कि घर्षण अपने आप में जब बदलता है तो तीन प्रकार में बदल देता है, स्थैतिक, स्थैतिक बढ़ के गया गतिक, और गतिक के बाद, सही उल्टा बोल गया, स्थैतिक के बाद सीमांत, के बाद तीन प्रकार के घर्षण देखे। अब चलने की स्टाइल के आधार पे घर्षण और कई प्रकार के होते हैं कि आप चल कैसे रहे हो, इस स्टाइल पर घर्षण कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल, चलने की स्टाइल के आधार पर आप, जैसे आपके पास कोई ड्रम है, कोई सिलेंडर है, आपको घर के अंदर उसको रास्ते से ले करके आना है तो आप उसको घसीट करके नहीं लाते हो, आप उसको पैरों से लुढ़का करके लेके आते हो, हाँ या ना। तो जब आप चीज़ों को लुढ़काते हो तो उस पर घर्षण कम लगता है, घर्षण क्या लगता है, कम लगता है। जैसे कोई ड्रम आप ले करके आएंगे तो उनको लुढ़का करके लेके आएंगे, तो जब वो लुढ़का करके लेके आएंगे तो उन पे घर्षण क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ऐसा घर्षण जिसमें आप चीज़ों को लुढ़का करके लेकर के आते हो, ऐसे घर्षण को बोलते हैं लोटनी घर्षण। क्या बोलते हैं, तो घर्षण का प्रकार जो है, प्रकार में एक प्रकार है जिसका नाम है लोटनी घर्षण। मतलब चीज़ें इसमें लुढ़कती हैं, क्या होती हैं, लुढ़कती हैं। जैसे ये ड्रम है, ये ड्रम जो है एक सड़क पर लुढ़कते हुए आगे आ रहा है, तो इसको लुढ़काना सरल है। देखा होगा आपने कई बार, कोल तार वाले जो आते हैं रोडों में, वो ड्रम को लुढ़काते लुढ़काते ले जाते हैं, देखे हो नहीं देखे हो। दूसरा घर्षण जो है जिसको बोलते हैं घसीटना, क्या बोलते हैं, अब नहीं है लुढ़कने लायक अवस्था, जैसे कोई बक्सा लकड़ी का कोई बक्सा, या अलमारी आई है बड़ी वाली, या बड़ी वाली सेप आई हुई है, तिजोरी, तो उसको लुढ़काना संभव नहीं है क्योंकि वो गोल नहीं होगा। भाई चीज़ें गोल होंगी, बेलनाकार होंगी तो लुढ़क जाएंगी, आयताकार चीज़ें लुढ़काना संभव नहीं है। जैसे जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसको लुढ़काना संभव नहीं है, उनको घसीटना संभव है। कितनी भी दूर ले जाओगे, लुढ़का के नहीं ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, घसीट करके। तो ऐसे घर्षण को जिसमें घसीटा जाता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। क्या बोलते हैं, तो एक तो घर्षण जो है वो है लोटनी घर्षण, है ना, या उसी को बोलते हैं बेलन घर्षण। और एक घर्षण है जिसमें चीज़ों को घसीटा जाता है, उसी को बोलते हैं सर्पी घर्षण, ठीक है ना। तो बना लीजिए इसको, ये सर्पी घर्षण, ये घर्षण के प्रकार हैं। ये घर्षण के प्रकार हैं।
किसका कॉपी? आपका ही पहला। एक मिनट। शालिनी, ठीक। अगला लिखें। देखिए कल मैंने आपको बताया कि एफ आर बराबर म्यू आर, फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इन टू आर। तो म्यू बराबर हो गया कितना? फ्रिक्शन फोर्स बटे कितना? आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे की बात करते हैं। घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए। हेडिंग डालिए, घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट कोण है ये। घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक, समझिए। पहले कोण को समझ लीजिए। ये आपके पास तल है, इस तल पर कोई द्रव्यमान रखा हुआ है। इस तल पर क्या रखा है? कोई। इसका मास कितना है? m। आप इसे F बल से खींच रहे हैं। ये जस्ट फिसलने ही वाला है, ये जस्ट फिसलने ही वाला है, ठीक है ना? फिसलने ही वाला है, मतलब यहां तरफ इसके इस तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर्षण बल। कैसा बल? घर्षण बल लग रहा होगा। लिमिटिंग, सीमांत, क्योंकि फिसलने ही वाला है, उस अवस्था में लगने वाला बल क्या होता है? सीमांत घर्षण बल। होता है कि नहीं होता बेटा? हाँ होता है। ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा जी? आर। ये बल यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ इस तरफ बना लूँ मिटा करके, तो कोई दिक्कत आप लोगों को कि नहीं है? दिक्कत बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? क्योंकि पढ़ाया है मैंने। सदिश को ऊपर नीचे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया। ये है आर और ये क्या है? एफ एस। आर क्या है बेटा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या है आर? और एफ एस क्या है बेटा? घर्षण बल। एफ एस क्या है? घर्षण बल। है कि नहीं है? अब सीमांत थी, उसका पूरा नाम लिख नहीं रहा हूं मैं। ये हाँ बेटा, सीमांत क्या चीज है? कैसे हुआ? क्लास में बताया था मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आप किसी चीज को खींच रहे हो, एंड पोजीशन जस्ट चलने वाली होती है। अब भाई आप ये बताइए, इसको खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे कि नहीं खींच रहे हैं? एक कंडीशन तो आएगी ना जब भी बिल्कुल चलने वाली स्थिति पे होगी, कि नहीं आएगी? उस समय घर्षण बल सबसे अधिकतम होगा कि नहीं होगा? तो घर्षण बल की सबसे अधिकतम वैल्यू क्या कहलाती है? आया समझ में? तो ये सीमांत घर्षण बल लग रहा है यहाँ पे। अब ये एक घर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है? गति की बाह्य बल आपने कहाँ लगाया है? तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? साबुन की बट्टी को ले करके जमीन पे ऐसे आगे कर दो, साबुन की बट्टी पे जो स्क्रैचेस आएंगे वो आगे की दिशा में आएंगे कि पीछे की दिशा में? क्योंकि घर्षण बल कहाँ लग रहा होगा? ठीक है। तो अब देखिए दो बल आपके पास में हो गए हैं, एक ये वाला बल और एक ये वाला बल। समझ में आया कि नहीं आया? एक ये बल है और एक ये बल है। क्लियर? इन दोनों बलों का क्या ले लो? परिणामी ले लो। क्या ले लो? कैसे लोगे बताओ? कौन बताएगा? कैसे लेंगे दोनों बलों का परिणामी? भूल गए? हाँ
अरे बच्चों, मैंने बताया था दोनों बलों का परिणामी लेने का नियम समानांतर चतुर्भुज नियम, याद आया? क्या बनाओगे? समानांतर चतुर्भुज। अब ये जो विकर्ण जाएगा यही क्या होगा? इन दोनों बलों का परिणामी। क्या होगा? इन दोनों बलों का परिणामी। ये जो जाएगा विकर्ण इन दोनों बलों का परिणामी होगा। दोनों बलों का परिणामी, दोनों बलों का परिणामी जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। किसके किसके बीच का कोण? परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण। परिणामी बल कहाँ है? ये है। अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ है? ये है। इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। लिखिए परिभाषा इसकी, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ आप चाहें तो अपने संतुष्टि के लिए बना सकते हैं कि ये नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? इसमें mg। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर r इक्वल टू भी कितना बनेगा? एक्चुअली mg बनेगा कि नहीं बनेगा? r बराबर भी कितना बनेगा? mg। ठीक है, चलो लिखो। वह कोण जो सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाता है, घर्षण कोण कहते हैं। इसे अक्षर लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन सा अक्षर? लैम्डा, ये अक्षर। हाँ, लैम्डा, ये अक्षर है लैम्डा। मैंने ऊपर भी बनाया है, देख लीजिए। ये बनाइए और ऐसे कर दीजिए, लैम्डा। ब्रैकेट में लिख दीजिए लैम्डा, ला में एक ही मात्रा, आधा माँ और डा। इसे अक्षर लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो कोण है वो लैम्डा है और इस लैम्डा कोण को बोलेंगे आप घर्षण कोण। लैम्डा कोण को बोलेंगे क्या? घर्षण कोण। कुछ नाम दे दीजिए इस त्रिभुज का। इसका द्रव्यमान m है मगर ये बिंदु का नाम है O। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम दे दीजिए C। नाम OBC। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में tan लैम्डा, tan लैम्डा आधार बटे कर्ण। लैम्डा बराबर आधार बटे नहीं होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे, तो tan थीटा लंब क्या इसके सामने की भुजा है कि नहीं है? BC। और बटे आधार इससे चिपकी हुई भुजा क्या है? OB। हाँ या ना? BC बटे OB, BC बटे OB। tan लैम्डा BC का मान, सामने BC भुजा किसके बराबर है? फ्रिक्शन फोर्स FR के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स FS अपॉन OB। OB किसके बराबर है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर। ये देख लो, हाँ या ना? अभिलंब प्रतिक्रिया बल
आर, एफ एस अपॉन आर। आया समझ में? 10 लैम्डा बराबर एफ एस अपॉन आर, नंबर 1। बोलिए हाँ, नंबर 1। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? कहाँ से आया? ये क्या है बेटा? ओबी क्या है? और ओबी की दिशा में कौन लग रहा है? तो ओबी किसके बराबर होगा? अभी आया समझ में? तो एफ एस अपॉन आर। ठीक है, अब देखो, मैंने घर्षण का नियम आपको पढ़ाया। घर्षण के नियम से, घर्षण का नियम क्या कहता है? घर्षण का नियम कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू कितना? समानुपाते आर। ठीक है ना जी? घर्षण बल समानुपाते आर, यानी कि एफ एस बराबर कितना? म्यू इंटू आर, और एफ एस अपॉन आर बराबर कितना? ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना कीजिए, तो ये भी एफ एस अपॉन आर है और ये भी एफ एस अपॉन, और यहाँ 10 लैम्डा है और यहाँ क्या है? म्यू है। तो मतलब म्यू बराबर कितना आया? 10 लैम्डा। आई बात समझ में? म्यू बराबर 10 लैम्डा, है ना? म्यू को म्यू एस भी बोलते हैं आप लोग। म्यू क्या बोलते हैं? एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है ना? तो आप म्यू एस भी कर लें, कुछ किताबों में म्यू एस भी दिया हुआ है। तो म्यू एस बराबर 10 लैम्डा, अर्थात घर्षण कोण का 10 घर्षण कोण का काई के बराबर होता है? घर्षण गुणांक के। किसके बराबर होता है? परीक्षा में सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण का 10 को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? तो प्रश्न आएगा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है? घर्षण गुणांक के। किसके गुणांक के? घर्षण गुणांक के। तो प्रश्न बना लीजिए, सिद्ध कीजिए घर्षण कोण की स्पर्शज्या घर्षण कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए घर्षण कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। देखिए, निकाल किसी का भी सकते हो, मगर सवाल ये है कि आपको इसकी लंबाई पता है क्या? नहीं पता। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे। तो जब साइन लगाओगे तो लंब तो दिया है, मगर कर्ण का पता नहीं है, हाँ या ना? कॉट, हाँ कॉट में निकाल सकते हो, कॉट में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उल्टा हो जाएगा। कॉट में क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना? तो कॉट को बोलते हैं कोई स्पर्शज्या। क्या बोलेंगे? तो जब क्वेश्चन कोई स्पर्शज्या का आए तो कॉट लगा देना, और जब क्वेश्चन स्पर्शज्या का आए तो 10 लगा देना। बोलो स्पष्ट है? एनी प्रॉब्लम? तो म्यू बराबर 10 लैम्डा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ, उल्टा कर दीजिए। कॉट में एक फॉर्मूला कॉट लैम्डा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही सरल सवाल आपने पूछा। कॉट लैम्डा बराबर लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। तो आधार आ जाएगा बेटा ये, सॉरी ये आधार क्या आ जाएगा? ये ओ बी, हाँ या ना? और लंब क्या आ जाएगा बेटा? बी सी। सो कॉट लैम्डा बराबर ओ बी, यानी आर अपॉन बी सी। कितना है बोलो? बी सी कितना है? एफ एस। बस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। आर अपॉन एफ एस
और ज़्यादा आप चाहते हो तो कॉट लैम्डा बराबर, क्या मैं इसको आर के नीचे, एफ एस के नीचे आर को ले जाऊं तो एफ एस अपॉन कितना आर, इसको क्या बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, तो ये क्या बन गया 1/म्यू। बस यही तो प्रूफ करना था भाई। कॉट के केस में अगर टेन के केस में म्यू ऊपर आ रहा है तो कॉट के केस में म्यू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, रोड रोलर को रोड रोलर देखा सबने। रोड रोलर को ढकेलने की तुलना में रोड रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है, क्यों? रोड रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है, क्यों? तो जो रोड रोलर होता है उसको धकेलने की तुलना में खींचना क्यों सरल होता है, आइए देखिए इस बात को समझेंगे। बच्चों ये रोड रोलर है बोलो, ये है रोड रोलर, ये रोड पर चल रहा है। पहले केस में मैं धकेल रहा हूं, पहले केस में मैं इसको धकेल रहा हूं। बल कैसा लगाऊंगा, ऐसा, हाँ या ना? मतलब मैं ये बल लगा रहा हूं, अपना बल क्या है मेरा F, क्या बल है बेटा? इस बल के दो कंपोनेंट टूटेंगे। अगर ये कोण में थीटा मान लूं तो ये वाला कंपोनेंट कितना टूटेगा बताओ बेटा? आशी जल्दी बोलो, ये वाला कंपोनेंट कितना टूटेगा? सब भूल गए, पढ़ते लिखते नहीं हो। थीटा की दिशा में कंपोनेंट टूटता है F cos थीटा, और थीटा के लंबवत जो कंपोनेंट टूटता है वो क्या टूटता है? F sin थीटा। ठीक है जी। रोड रोलर का खुद का द्रव्यमान कितना है? m है। कितना है द्रव्यमान? m है। मैं इस F sin थीटा को यहां ना बना करके यदि यहां बना लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? बात तो बराबर है, क्योंकि सदिश का रूल है। दूसरा, द्रव्यमान m पर g गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो कितना बन जाएगा बेटा? mg। कितना बन जाएगा? अब इन दोनों का एक्शन कंबाइन, जो प्रतिक्रिया बल निकलेगा ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, इस बार कितने बल लग रहे हैं? दो बल। कितने बल लग रहे हैं? दो बल। एक नीचे लग रहा है F sin थीटा और नीचे क्या लग रहा है? तो प्रतिक्रिया बल में भी दो बल का योग मिलेगा आपको, यानी mg प्लस F sin थीटा। बोलिए हाँ या ना? mg प्लस F sin थीटा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब घर्षण बल की बात करते हैं। हम धकेल रोड रोलर को इस तरफ रहे हैं, आगे की तरफ, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा बेटा? पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना? और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स F S इक्वल टू होता है म्यू इंटू कितना? R। तो F S इक्वल टू म्यू, और R यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना है? mg प्लस, है कि नहीं है? mg प्लस F sin थीटा। नंबर 1 दे दो। ये किस अवस्था का बल था? जब आप धकेल रहे थे, हाँ या ना? अब दूसरी अवस्था है, रोड रोलर को मैं कंधे पे रख के खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। पहले मैं धकेल रहा था, पुश कर रहा था। ये कुर्सी है, पहले मेरे को इसको हटाना था, मैं पुश कर रहा था, समझ गए ना? अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको पुल कर रहा हूं। पुल यानी खींचना, पुल यानी खींचना, मैं पुल कर रहा हूं। अब देखते हैं कि अब घर्षण बल कितना है ना बेटा? अब देखते हैं घर्षण बल कितना है। दूसरी परिस्थिति ये है रोड रोलर। अब इस बार आप क्या कर रहे हो बेटा? खींच रहे हो। तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर कि नीचे? कहाँ लगेगा? अरे यार, खींचने में ऊपर ही तो लगेगा। ये आपकी सड़क है, ये कोण क्या है? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे बेटा। ये कंपोनेंट क्या होगा बोलो? और ये कंपोनेंट क्या होगा? बोलियो। ठीक है, F sin थीटा। नीचे कितना लग रहा है बेटा?
mg, नीचे कितना लग रहा है mg। हाँ जी, तो नीचे अपने पास जो बल लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है, मैं इस एफ साइन थीटा का तीर यहां से मिटा करके मैं यहां लगा देता हूं, बोलो हाँ। और अब इसकी मैं अभिलंब प्रतिक्रिया देख रहा हूं r, तो बराबर क्या बनेगी बोलो मुझे, mg प्लस एफ साइन थीटा या mg माइनस एफ साइन थीटा, बिल्कुल सही, mg माइनस का एफ साइन थीटा। मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस बार क्या हो गई, ये बढ़ गई है कि कम हो गई है, कम हो गई, क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यदि मैं बोलूँगा आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा नए केस में, तो एफ एस बराबर, ये क्या था ढकेलने पर, क्या था ऊपर ये ढकेलने पर, और ये क्या है खींचने पर, तो खींचने पर जो प्रतिक्रिया लगेगी एफ एस बराबर म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। तो पहला था एफ एस बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और ये आ गया है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, डन। तो अब दोनों को देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ये वाला भाग बढ़ रहा है और इसमें ये वाला भाग घट रहा है। तो बढ़ने पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो घर्षण बल आएगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ। अगर जो कोई चीज़ जुड़ेगी तो जो आंसर आएगा वो बढ़ के आएगा कि घट के आएगा। मतलब इस स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा कि कम। एक काम करो, इसका नाम 1 ले लो और इसका नाम 2 ले लो, हाँ या ना। तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स 1 का और फ्रिक्शन फोर्स 2 का, यानी घर्षण बल 1 का और घर्षण बल 2 में कौन ज़्यादा होगा, 1 का। किसका ज़्यादा होगा, 1 का, क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है और इसमें ये घट रहा है। तो घटने पर जो मान निकलेगा वो कम निकलेगा और जुड़ने पर जो मान निकलेगा वो, आया समझ में। इसलिए यही कारण है कि धकेलने पर जो घर्षण बल है वो ज़्यादा है और खींचने पर घर्षण बल क्या है, कम है। अतः धकेलना कठिन है और खींचना सरल है। समझ में आया। तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, खींचना। चलिए नोट करिए इसको। हाँ जी बेटा, जब खींचते हैं तो एफ साइन थीटा कहाँ गया था, ऊपर गया था कि नहीं गया था, हाँ या ना। और धकेलने में एफ साइन थीटा कहाँ गया था, तो भैया एफ साइन थीटा ऊपर है, तो एक बल लग रहा है एम जी नीचे, बोलो हाँ, और एक बल लग रहा है एफ साइन थीटा ऊपर, हाँ या ना। दोनों बलों की दिशा एक ही कि अलग अलग, अलग अलग करने पर प्लस होगी कि माइनस होगी, माइनस। तो कुल बल जो ऊपर की तरफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने एम जी को नीचे लगे रहने दिया था और ये तीर मैंने मिटा करके ये लगा दिया एफ साइन थीटा, बोलो हाँ। तो इन दोनों की कृपा से जो दोनों बल बना वो क्या बना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, हाँ या ना। और ये हो गई क्रिया। तो क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया यही तो होगी ना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, बोलो आया समझ में। इस कारण से घर्षण बल कम हो गया है क्योंकि प्रतिक्रिया कम हो गई है। चलो इसको नोट कर लो। चलिए लिखिए सवाल कल वाला। 1 न्यूटन बराबर डैश 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 सीजीएस में बदलना था। तो न्यूटन जो है आप जानते हैं वो कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई। अब देख लो, इधर देख लो, इकट्ठा लिख लेना। 1 न्यूटन बराबर एसआई मात्रक है, हाँ या ना। और जो सीजीएस मात्रक होता है वो बल का होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। तो उत्तर आता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कितने डाइन, 5 डाइन। समझ में आया कैसे बनेगा। न्यूटन का मतलब क्या, विमीय सूत्र क्या होता है, न्यूटन का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -2, हाँ या ना। तो 1 न्यूटन मतलब एम एल टी की पावर -2, मतलब एम यानी 1 किलोग्राम। भाई एम एसआई पद्धति में एम यानी किलोग्राम, एल मतलब क्या, मीटर, और टाइम मतलब 1 सेकेंड की पावर कितना, -2। और सीजीएस में जहाँ किलोग्राम होगा वहाँ क्या आएगा, ग्राम आएगा।
जहाँ मीटर होगा वहाँ क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, हाँ या ना। तो चलो किलोग्राम को मीटर, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, और सेकंड का तो कोई फर्क आएगा नहीं, बोलो हाँ, सेकंड की पावर -2, हाँ या ना। अब इनको साथ में लिख दो, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 5, 3 और 2 5, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, सीजीएस मात्रक, डाइन। क्या कहलाता है, डाइन। आंसर कितना, 10 की पावर 5। समझ में आया, हाँ। हिंदी में अर्घ, अर्घ अर्घ होता है कार्य का, अर्घ किसका होता है, कार्य का। तो कार्य का भी निकाल लेना, ऐसे ही कार्य का निकाल लेना। हाँ, जूल का अर्घ बनता है, तो 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्घ। लिख लो, 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्घ। नोट कर लीजिए ये। तो जब जूल को लेके सॉल्व करोगे तो अर्घ बन जाएगा, है ना। जब जूल को लेके सॉल्व करोगे तो अर्घ बन जाएगा, और जब न्यूटन को लेके सॉल्व करोगे तो डाइन बन जाएगा। पेंडुलम वाला, पेंडुलम वाला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी लाए हैं, निकालिए एनसीईआरटी।